क्या आपने किसी बैंक एनबीएफसी के माध्यम से लोन लिया है या फिर किसी प्रकार से कोई क्रेडिट कार्ड लिया है, आप उसका पेमेंट करने में पूरे तरीके से असमर्थ हो चुके हैं, बैंक और एनबीएफसी पूरे तरीके से आपके पीछे पड़े हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप क्या करें? आप उसको पूरे तरीके से सेटल करना चाहते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आप किस तरीके से बैंक और एनबीएफसी से अपने लोन अकाउंट पर पूरे तरीके से सेटलमेंट ले सकते हैं। और इस वीडियो में बताऊंगा मैं आपको कि आपको किस प्रकार से बैंक और एनबीएफसी 70% तक का डिस्काउंट दे सकते हैं, 80% तक का डिस्काउंट दे सकते हैं। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो जो भी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में दी जा रही है आप 100% मिस कर देंगे। अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं और आप चाहते हैं हम आपके लिए इसी प्रकार की यूजफुल इंफॉर्मेशन लेकर के आते रहें, आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कर दें और ऑन कर दें ऑल नोटिफिकेशन को। उससे क्या होगा, कोई भी हमारे द्वारा वीडियो लेकर के आई जाएगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। आपको हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ही लेना चाहिए, क्योंकि हम कभी भी किसी व्यक्ति को मैनिपुलेट नहीं करते हैं, मिसगाइड नहीं करते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं पूरे तरीके से एकदम परफेक्ट देते हैं। आइए अब चलते हैं अपने मेन सब्जेक्ट पर, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। आप में से काफी ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी न किसी बैंक एनबीएफसी के माध्यम से लोन ले चुके हैं। वो बहुत ज्यादा परेशान हैं, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, कोई रास्ता उनको नजर नहीं आ रहा, उनके पास में रुपया नहीं है, पैसा नहीं है और आगे भी कोई उम्मीद नहीं है कि उनके पास में पूरा अमाउंट पे करने के लिए कहीं से पैसा आ जाए। तो देखिए, आपके लिए एक ही ऑप्शन है, वो ऑप्शन होता है सेटलमेंट का। अगर आप सेटलमेंट कर लेंगे तो उसमें क्या होगा, बैंक और एनबीएफसी के जो रिकवरी एजेंट आपको कॉल करते हैं डे बाय डे, वो कॉल करके आपको परेशान नहीं करेंगे, आपको डराएंगे नहीं, आपको हरास नहीं करेंगे, पूरे तरीके से आपको प्रताड़ित नहीं करेंगे, आपके रिश्तेदारों में, आपके परिवार वालों के पास में कोई कॉल नहीं करेंगे, पूरे तरीके से आप आजाद हो जाओगे। लेकिन यही सेटलमेंट का पूरे तरीके से नुकसान ये है, आपने अगर सेटलमेंट कर लिया तो आपकी हो जाती है फाइनेंशियल डेथ। फाइनेंशियल डेथ कैसे हो जाती है कि फ्यूचर में कोई बैंक एनबीएफसी आपको कोई लोन प्रोवाइड नहीं कराएगा। आखिर पूरे तरीके से जो सिविल है वो डाउन ही होता चला जाता है। हालांकि उसके बाद भी प्रोसीजर है किस तरीके से आप अपने सिविल को बेहतर कर सकते हैं, लेकिन कुछ टाइम के लिए आप पूरे तरीके से ये समझ लीजिएगा, बैंकों की नजरों में, एनबीएफसी की नजरों में फुल डिफॉल्टर बन जाते हैं। और जब आप एक डिफॉल्टर बन जाते हैं तो आपको बस यही नुकसान उठाना पड़ता है कि आपको किसी बैंक एनबीएफसी के द्वारा कोई लोन वगैरह नहीं दिया जाएगा जब तक आप अपने सिविल को बेहतर नहीं करा लेते हैं। उसके लिए और भी काफी ऑप्शंस हैं। अगर आप चाहते हैं, आपका लोन पूरे तरीके से सेटलमेंट ऑलरेडी आप करा चुके हैं और आपको अपना सिविल स्कोर बेहतर करना है, अपना सिविल स्कोर बढ़ाना है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर हमारे वीडियो पर 1000 से भी ज्यादा कमेंट आ जाते हैं, मैं विश्वास दिलाता हूं, मैं पूरी तरीके से इस पर एक वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा आपको कि कैसे आप लोन सेटलमेंट कराने के बाद भी अपने सिविल को बेहतर कर सकते हैं। इसीलिए इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करें जिससे कि लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके। अब देखिए, मैं देख रहा हूं काफी ज्यादा, अगर मैं फेसबुक ओपन करके देखता हूं तो काफी लोग कहते हैं कि आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिए, हम आपका लोन सेटलमेंट करा देंगे। कुछ मैं यूट्यूब पर वीडियोस भी देख रहा था तो उनमें भी कुछ लोग कह रहे थे आप हमसे संपर्क कर लीजिए, हम आपका पूरे तरीके से सेटलमेंट करा देंगे। देखिए, आपको एक चीज समझनी है, आपका सेटलमेंट आप स्वयं करा सकते हैं। कोई भी आपका सेटलमेंट थर्ड पर्सन नहीं करा सकता। कोई व्यक्ति आपको इस प्रकार से बता रहा है तो पूरे तरीके से गलत बता रहा है। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं करण, करण ने लोन लिया था एक एनबीएफसी के माध्यम से लगभग 4 लाख रुपए के आसपास। इंटरेस्ट रेट वगैरह बहुत ज्यादा हाई था। करण ने लगभग आधा अमाउंट पे कर दिया, फिर उसके बाद में वो पेमेंट नहीं कर पाए। जब वो पेमेंट नहीं कर पाए तो उन्होंने काफी सेटलमेंट का प्रोसीजर करने के लिए काफी यूट्यूबर्स की वीडियोस देखी। यूट्यूब पर वीडियोस देखने के बाद में उन्होंने फेसबुक पर भी कुछ सर्च किया कि सेटलमेंट कैसे कराएं, तो उनको एक व्यक्ति का डिटेल्स मिला। उन्होंने उस व्यक्ति से कांटेक्ट किया और उस व्यक्ति ने उन्हें बताया कि आप मुझे 1200 रुपए दे दीजिएगा और मैं आपका लोन सेटल करा दूंगा और आपको 60 से 70% का डिस्काउंट दिला दूंगा। व्यक्ति पूरे तरीके से हैप्पी था, खुश था। व्यक्ति ने जो उसने क्यूआर कोड दिया उस पर पेमेंट कर दिया। पेमेंट करने के बाद में व्यक्ति को कहता रहा, व्यक्ति के आप मुझे ये डिटेल दीजिए, वो डिटेल दीजिए। 2-3 महीने तक व्यक्ति को ऐसे ही वो टरकाता रहा। बाद में उससे कहता है कि यार आपका जो केस है ना बहुत ज्यादा खतरनाक है, कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ज्यादा दिक्कत है आपके केसेस में, आप थोड़ा भी वेट ही करें, अभी थोड़ा ये लगेगा वो लगेगा। मतलब ऐसे उसको टलाते टलाते उसने
काफी टाइम लगा दिया। जब पूरे तरीके से व्यक्ति समझ गया कि ये व्यक्ति मुझे गोली दे रहा है, आए गा रहा है, तो कुछ बात करनी चाहिए, तो उस व्यक्ति ने अभी जस्ट मुझसे बात की, तो मैंने उसके सारे मामले को समझा। उसको मैंने पहले ही बता दिया कि देखो, आपको जो भी व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं आपका इतने रुपए में सेटल करा दूंगा, मैं आपको इतने रुपए में सेटल करा दूंगा, वो व्यक्ति सीधा सीधा आपका बेवकूफ बना रहा है। सिंपल भाषा तो यही है उसकी, ठीक है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अगर आप बेवकूफ बन गए हैं तो ठीक है, नहीं तो भैया कोई बात ही नहीं है। अगर आप अपने लोन को सेटलमेंट कराना चाहते हैं तो देखिए, आपको अधिक से अधिक डिस्काउंट चाहिए तो आपको कम से कम 3 से 4 साल का, तो मैं गारंटी देता हूं, बैंक और एनबीएफसी को खींच करके लेकर के चलना पड़ेगा। मतलब आपके लोन को डिफॉल्ट हुए 3 से 4 साल अगर हो गए हैं तो बैंक आपको 80% तक का भी डिस्काउंट दे देते हैं, और क्रेडिट कार्ड में तो 100% देते हैं। क्रेडिट कार्ड का ही मैं भी आपको एक केस बताता हूं। ये है अजय तोमर। अजय तोमर ने एक क्रेडिट कार्ड लिया था एक एनबीएफसी के माध्यम से। अब अजय तोमर पूरे तरीके से उस क्रेडिट कार्ड की लिमिट वगैरह यूज कर चुके थे, पेमेंट वगैरह नहीं कर पा रहे थे। जब वो पेमेंट नहीं कर पा रहे थे, काफी ज्यादा समस्या में वो थे, और भैया लगभग 2.5 साल बाद इनका सेटलमेंट हुआ। कितने रुपए में? मात्र और मात्र 21,000 में। लोन अमाउंट कितना था? 1,26,000। अब आप देख लीजिएगा। तो अगर आप अपने लोन को सेटल कराना चाहते हैं तो आपके पास में यही एक ऑप्शन है। आपको बैंक और एनबीएफसी को पूरे तरीके से रोक के चलना पड़ेगा। आपको रिकवरी एजेंट्स की कॉल झेलनी पड़ेगी कुछ टाइम तक। आपको रिकवरी एजेंट की उत्पीड़न पूरे तरीके से झेलना पड़ेगा, तभी जाकर के सेटल हो सकता है। और ये बात आप ध्यान रखिएगा, अगर आपने किसी प्रकार का कोई भी सिक्योर्ड लोन लिया है तो मेरे देखने में तो आज तक नहीं आया है कि कोई सिक्योर्ड लोन सेटल हुआ हो। भाई सिक्योर लोन वो क्यों सेटल करेंगे? क्योंकि वो तो ऑलरेडी आप लोगों से गारंटी वगैरह ले चुके हैं, तो उसमें सिक्योर लोन कहां सेटल होता है? मेरे को तो नहीं लगता हुआ हो। अगर किसी का हुआ है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सेटलमेंट वही लोन होते हैं जो अनसिक्योर्ड होते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड का हो गया, ये बहुत इजी तरीके से सेटल हो जाता है। जैसे पर्सनल लोन हो गया, ये भी बहुत इजी तरीके से सेटल हो जाता है। तो इसी प्रकार के जो लोन है वो सेटल होते हैं। तो देखिए, काफी व्यक्ति आपको ये भी कहेंगे अगर आप लोन पे नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम आपको सरकार से मदद दिला देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम पूरे तरीके से आपका लोन माफ करा देंगे। तो आपको हम बताना चाहेंगे ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर आप इस चीज से डर रहे हैं कि आपके ऊपर लीगल एक्शन हो जाएगा, आपको पुलिस उठा के ले जाएगी, ये कर देगी, वो कर देगी, तो मेरे दोस्त मैं आपको बहुत क्लियरिटी से बहुत सारी वीडियोस में ऑलरेडी समझा चुका हूं। ये एक सिविल ऑफेंस है और सिविल ऑफेंस में कभी भी पुलिस नहीं आती है। अगर आपकी एक जेन्युइन प्रॉब्लम है और आपने किसी बैंक एनबीएफसी को कोई चेक वगैरह नहीं दिया, कोई आपने कुछ ऐसा नहीं किया है, तो आपको डरना घबराना बिल्कुल नहीं है। आपके ऊपर अगर कोई बैंक एनबीएफसी कल को केस भी करता है तो आप माननीय ने जबकि जज साहब के सामने बैठ करके ये कह सकते हैं कि जज साहब देखो, मेरी एक्चुअल में प्रॉब्लम है, आप चाहे मेरी इन्वेस्टिगेशन करा लो, कुछ भी करा लो, फिलहाल मेरे पास में पैसे नहीं है, लेकिन जैसे ही पैसे आएंगे मैं पे कर दूंगा। बस अगर आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम है तो कोई भी आपको डरना नहीं है, कोई भी आपको घबराना नहीं है, कोई भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। और अगर आप सेटलमेंट करना चाहते हैं तो कभी भी बैंक और एनबीएफसी को खुद से कॉन्टेक्ट ना करें, ऐसे कि मेरा सेटलमेंट करा दो, मेरा ये करा दो। आप बैंक और एनबीएफसी सिर्फ इतना ही कहते रहे कि मेरे पास में अभी पैसा नहीं है, फिर बैंक और एनबीएफसी स्वयं आपको कॉन्टेक्ट करते रहेगा ऐसे ही कि भाई कर लो, देख लो, मैं इतना डिस्काउंट दे रहा हूं, मैं इतना डिस्काउंट दे रहा हूं। आप पूरे तरीके से यहाँ पे एक समझिए, आपको बार्गेनिंग करनी है एक तरीके से बैंक से। जैसे आप कहीं मार्केट में जाते हैं, भैया इतने का दे रहा है तू, कि हाँ मैं दे रहा हूँ, सब्जी वब्जी लेने कुछ भी जाते हैं, तो एक तरीके से जब सेटलमेंट की बात आए तो एक तरीके से आपको यही करना है, बार्गेनिंग वाला प्रोसेस ही फॉलो करना है। तो इस वीडियो में कुछ नहीं है, बस छोटा सा यही है, आपको पूरे तरीके से अपने अधिकारों को समझना चाहिए और आपको पूरे तरीके से अगर सेटलमेंट कराना है तो आपको वेट करना चाहिए। और आपने किसी भी व्यक्ति से ऐसे कॉन्टेक्ट नहीं करना है जो आपको ये कह रहे कि मैं सेटलमेंट करा दूंगा, इतने में करा दूंगा, मैंने इतने का कराया, बहुत सारे प्रूफ दिखाएंगे, वो ठीक नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया आप लोन सेटलमेंट बैंक और एनबीएफसी से कैसे करा सकते हैं, और हमने आपको बताया कि किस तरीके से आप अधिक से अधिक डिस्काउंट ले सकते हैं बैंक और एनबीएफसी से। तो ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है ना, आप इस वीडियो को लाइक करके जाएं। पसंद नहीं आई वीडियो को आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। कोई सुझाव है आपका, ईमेल और कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। ईमेल और कमेंट के माध्यम से आप नहीं देना चाहते तो हमारा और टेलीग्राम चैनल पर भी लिंक है, वहां पर भी आप हमारी वीडियोस को ऑलरेडी देख सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी आप जाकर के हमें बता सकते हैं, ट्विटर पर भी आप हमें बता सकते हैं। तो काफी सारे माध्यम आपके पास में हैं, आप हमें उनसे संपर्क कर सकते हैं। काफी ऐसे व्यक्ति होते हैं जो हमसे पर्सनल बात करना चाहते हैं, अपना कोई इश्यू हमें बताना चाहते हैं, तो आपके लिए हमने एक पेड सर्विस शुरू की है। आप हमसे
24 घंटे 7 दिन संपर्क कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। लेकिन ध्यान रखें, आपको हम बता दें, ये हमारी एक पेड सर्विस है। आप अगर हमसे कोई एडवाइस लेते हैं पर्सनल में, तो इसके लिए आपको हमें चार्ज पे करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है तो आप इस सर्विस का लाभ उठाएं, और अगर लगता नहीं है तो आप बिल्कुल लाभ ना उठाएं। अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए तभी आप पूरी तरीके से इस नंबर पे संपर्क करें, अन्यथा आप संपर्क ना करें। आपको किसी प्रकार की हेल्प जो भी मिलेगी वो पेड के थ्रू ही मिलेगी। हमारी एक पूरी तरीके से पेड सर्विस मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो चलिए अब आप मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं फिर मिलता हूं किसी और वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।